हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का मैगजीन है उसके दो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में सितंबर महीना जो था इसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका संबंध किससे है। तो मिशन कर्मयोगी जो है यह सिविल सर्वेंट्स के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिविल सेवक। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक रूप में मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। चौथा प्रश्न करें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश देश का वो पहला राज्य हो गया जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। पांचवा है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। 2021 को जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छठा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है। तो इनके निधन हो जाने के बाद यह कार्यभार यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपा गया है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में यूपी के अभी राज्यपाल हैं। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें पहला स्थान छत्तीसगढ़ के बीजापुर को प्राप्त हुआ है। 8वां, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जेन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 9वां है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि स्कूलों में 10+2 के स्थान पर अब 5+3+3 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीडीपी का 6% जो एजुकेशन पे खर्च होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। 10वां कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो ये चीते जो हैं ये मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में रखे जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक एक्स आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। 12वां प्रश्न, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ऑल 3 स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला है, आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। तो आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच जो है हस्ताक्षर हुए हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया है। तो इसमें शामिल हुई हैं अर्चना सोरेंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है, भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है, यह अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो यह अभयारण्य जो है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है।
हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है? तो यह संग्रहालय जो है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी MODI योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत लद्दाख में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा इसका आयोजन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला है वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच किए जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है? तो वरुण जो नौसैनिक अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार जो है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में स्थित जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहां वर्तमान में बाघों की संख्या जो नई रिपोर्ट आई है इसके अनुसार 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। 24वां भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। इस राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? तो राफेल विमान जो है डसॉल्ट नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 25वां हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो सोनभद्र जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 26वां है स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था के द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम STARS कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया? तो यह कार्यक्रम जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जाता है और इसे भारत में भी अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2021 में महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा और 2020 का भी इम्पोर्टेंट है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। अगला हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है इंटरनेट सेवा अब एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार मान लिया गया है। अगला है असीम पोर्टल ASEEM किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह पोर्टल जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो IM विजयन जो है एक फुटबॉलर है यानी इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला है 22 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम रखा गया था जल और जलवायु परिवर्तन। 32 है हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अब अरुणाचल प्रदेश को भी इस अनुसूची में शामिल करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो लक्षद्वीप को 1000 दिन के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर लिंक से जोड़ने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सृजन पोर्टल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और आप सभी जानते हैं रक्षा मंत्री वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह हैं। अगला है किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव हो जाने के कारण यहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? तो हाल ही में मॉरिशस के पास तेल का रिसाव हो जाने के कारण वहाँ पे पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है, बिल्कुल सही है। इसे अब्राहम समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया, यह स्टेटमेंट गलत है। तो राइट स्टेटमेंट 1 और 2 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में CAG बना दिया गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे, वहाँ पे इन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए। तो वर्तमान में जो मनोज सिन्हा है ये जो है जम्मू कश्मीर के अब उपराज्यपाल हो गए हैं। प्रदीप कुमार जोशी जो है ये UPSC के चेयरमैन हैं। अगला है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज, इनका नाम है जेम्स एंडरसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है गोवा से संबंधित हैं और GI टैग जो की शुरुआत जो 2004 से की गई थी और सर्वप्रथम दार्जिलिंग टी को जो है यानी दार्जिलिंग की जो चाय है उसे GI टैग प्रदान किया गया था। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है मिजोरम में की गई है और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा में किया गया था और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। केरल सरकार के द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इस समुद्री एम्बुलेंस सेवा का नाम रखा गया है प्रतीक्षा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगला है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो मरियप्पन टी थंगावेलु, इनको एथलीट हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। विनेश फोगाट, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मनिका बत्रा, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह को नहीं दिए गए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात आप लोग नोटिस कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, जो ईशांत शर्मा है उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह है इन्हें ना ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और ना ही इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 45 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बुंदेलखंड की जो जल संकट समस्या है इसको दूर करने के लिए यूपी ने इजराइल के साथ समझौता किया है। अगला है, पुस्तक सियासत में सदस्यता, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ईशांत शर्मा क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी वर्तमान में दिया गया है। मन्नू भाकर शूटिंग है, ये भी सही है। सुयश जाधव पैरा तैराकी, ये भी सही है। दीप्ति शर्मा हॉकी नहीं बल्कि ये क्रिकेट खेलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो नया एम्स जो है अब दरभंगा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। अगला है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सड़क के नेटवर्क के मामले में भारत को ऊपर से दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा एस्पेरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में
जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणालियों की जांच करेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेट है वो समाप्त होता है। अब यहाँ से फिर हम दूसरे सेट पे आते हैं। पहला प्रश्न है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो कोरोना महामारी के चलते लगभग सभी लोगों के वेतन में कटौती की गई है और सांसदों के वेतन में भी 30% की कटौती की गई है। अगला है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल पूछे तो यह आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई। लेकिन पहली पूछे, पूरे भारत में पहली पूछे तो यह जो देवलाली से लेकर दानापुर, यानी महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर और बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई। अगला है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है SBI बैंक के द्वारा की गई है। चौथा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह जो है 69A की धारा के तहत वर्तमान में 224 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया है। पांचवा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो रीवा सोलर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला है, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो माइकल मार्टिन जो है हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकन पार्क यानी लीचन पार्क स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन को दिया गया। 10वां है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये वियतनाम में किया गया था। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना जो है अमेरिका में की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 12वां, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह नासा के द्वारा लिया गया और आप सभी जानते हैं नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। 13वां कह रहा है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका थीम रखा गया था एवरी एक्शन काउंट्स। अगला है, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी जो है एक चेस प्लेयर है, यानी का संबंध जो है शतरंज से है। अगला, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो उड़ीसा के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये काला चावल जो है यह मणिपुर से संबंधित है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। 19वां है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है किरण पोलार्ड, जो 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है ईरान में किया गया था और ईरान की राजधानी तेहरान है। वर्ष 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, यह कहाँ पे किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसकी, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो भारत में होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप है यह भारत में होने वाला है। भारत का पहला जीवित बाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा।
अगला है जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ब्रू जनजाति जो है त्रिपुरा और मिजोरम इन दोनों राज्यों में पाई जाती हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो यह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला है किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा जारी किया गया है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019। अगला है देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है यह भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जबकि जो इंद्र नेवी अगर पूछे तो ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इंद्रधनुष पूछता है तो भारत और इंग्लैंड के बीच, लेकिन अगर इंद्र नेवी पूछे तो यह भारत और रूस के बीच। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 माह से बढ़ाकर 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह जो है करने की अनुमति प्रदान की है? तो अब यह 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इस पुल का निर्माण जो है आयरिंग नदी पे किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच हुआ? तो जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, इसका महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर में भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है। अगला है वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है कमला हैरिस। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये 3-4 साल से लगातार जो है प्रथम स्थान पे रह रहा है। 33वां है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा यह घोषणा किया गया है, उनके सिक्कों पर जो है महात्मा गांधी की तस्वीर को अंकित किया जाएगा। 34वां लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के बाद किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अब वहां के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। 35वां भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यह केरल में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा यह भारत में होने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है असम में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों के द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। अगला फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो किसान सहाय योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र
बराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो बराकाह का परिचालन जो है यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई के द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष थे केवी कामत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% या 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। इसके चलते थोड़े बहुत विरोध भी हुए थे। अगला है, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक के 2020 में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना की शुरुआत जो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। क्या नाम है? अरुणोदय योजना। अगला है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है, जो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बोंडा जनजाति का संबंध जो उड़ीसा राज्य से है। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो यह जो है कलसा बंडूरी बांध परियोजना कर्नाटक और गोवा के बीच जो है एक विवाद डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। अगला है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 48 यानी 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे हमारे 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें 3 या 4 सेट यानी 150 या 200 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।